अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, डाइजेशन ठीक होता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। इतने सारे लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलते कैसे हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम से किस तरह से कनेक्टेड है, हमारे शरीर में किस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करता है, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत लाभदायक वीडियो होने वाली है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो लाभ तो आपने सुने हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के, बट इसके पीछे की साइंस क्या है, ये किस तरह से साइंटिफिकली हमारे शरीर पे काम करता है, रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, हम तीन तरह से देखेंगे। पहला है आयुर्वेद के हिसाब से, दूसरा साइंस के हिसाब से और तीसरा योग के हिसाब से। इन तीनों को देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर पे किस तरह से काम करता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाड़ी शोधन को ही अनुलोम विलोम प्राणायाम आज के युग में बोला जाता है। हमारे शास्त्रों में नाड़ी शोधन का ही वर्णन मिलता है और नाड़ी शोधन को इतना विशिष्ट बताया गया है कि भगवान शिव की एक पुस्तक है शिव संहिता, उसमें सिर्फ एक प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है और वो है नाड़ी शोधन, और कोई प्राणायाम नहीं है। और वो कहते हैं इस नाड़ी शोधन के प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर पर काम करता है। आयुर्वेद कहता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका कारण है हमारे शरीर के त्रिदोष का डिसबैलेंस हो जाना। अब त्रिदोष क्या है? त्रिदोष है वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ बैलेंस में है तो आपका शरीर स्वस्थ है, और वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, मतलब एक नॉस्ट्रल से श्वास लेते हैं और दूसरे से बाहर निकालते हैं, जिससे निकालते हैं उससे श्वास लेते हैं, फिर दूसरे से बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है, सूर्य और चंद्र को बैलेंस करता है शरीर में। उससे आपका वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएगा तो आपके शरीर की बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। तो ये हुआ आयुर्वेद के हिसाब से। अब बात करते हैं साइंस के हिसाब से, इसके पीछे साइंस क्या है। देखिए, साइंस में आप समझिए हमारे शरीर की जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, उनकी समस्याओं के कारण आपको बहुत तरह की बीमारियां आपके शरीर में होती हैं। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसमें श्वासों को धीरे धीरे लेना होता है। जब आप श्वासें धीरे धीरे लेते हैं तो इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, दो नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा आपका बीपी बढ़ जाता है, आपने आंखें खुल जाती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में खुद से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कहीं रास्ते पे जा रहे हो, अचानक से आपको पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ गई तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप दौड़ने लगोगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आंखें खुल जाती हैं। पर जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे श्वास लेंगे तो आपकी श्वासें धीरे धीरे शरीर में जाएंगी और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपकी श्वासें रिलैक्स, काम हो जाती हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। तो इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। बीपी नॉर्मल हो रहा है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है, आपका जो लंग्स हैं उनको पावर मिलती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब ये सारी चीजें शरीर में होंगी तो कितनी भी प्रकार की बीमारियां शरीर में आए, धीरे धीरे वो शरीर से बीमारियां दूर जाने लगेंगी। अब तीसरा, हम साइंस को विज्ञान से कैसे कनेक्ट, विज्ञान को योग से कैसे कनेक्ट करें। देखिए, साइंस तो अब रिसर्च कर रहा है, कितनी रिसर्च हो चुकी है अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कि रोजाना यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आपका तनाव दूर होता है, स्ट्रेस दूर होती है,
स्ट्रेस किसी भी तरह की हो, काम को लेके स्ट्रेस हो, फैमिली को लेके स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस हो, इन सब की स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करता है। और ये मैं नहीं, बहुत सारी रिसर्च आप सर्च करके देख सकते हैं, ये बता रही हैं। अब ये तो साइंस तो अब बता रहे, पर हमारे ऋषि मुनियों ने कितने वर्षों, हजारों वर्ष पहले इसके बारे में बता दिया था। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, वो नर्वस सिस्टम नहीं बोलते, वो बोलते हैं हमारे शरीर में नस नाड़ियां। भगवान शिव ने बताया कि हमारे शरीर में 3,50,000 नस नाड़ियां हैं। उसके बाद जितने भी हठ योग के गुरु आए हैं उन्होंने 72,000 नस नाड़ियां बताई हैं। नस नाड़ियां ही हैं हमारे शरीर में जो सिग्नल्स को लेके जाती है, हमारे शरीर को मस्तिष्क के साथ जोड़े रखती है, ब्रेन के साथ जोड़े रखती है। और योग में बोला गया है यदि आप नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे आपके शरीर की 3,50,000 या ये 72,000 जो भी आप माने, वो सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। तो ये तो हजारों वर्ष पहले बता दिया था कि हमारे शरीर की नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। अब इसको हमें करना कैसे है, इसको डिटेल में समझिए। दो हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक वीडियो बना के, नाड़ी शोधन की एक वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर दिए, पर इसको सिंपली समझिए। प्राणायाम का अभ्यास कुंभक के साथ करें। जब आप कुंभक के साथ करते हैं तो आपके जो लाभ हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सीधे बैठते हैं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से बाहर निकालते हैं, जिससे निकाला उसी से लेते हैं, दूसरे से बाहर निकालते हैं। अब इसमें छोटा सा चेंज कर लो, जब भी श्वास लो श्वासों को रोकिए। श्वास रोकने की पावर, श्वासों को प्राण बोला गया है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भारी काम करते हैं, भारी वस्तु उठाते हैं, पहले श्वास लेते हैं, श्वास को रोकते हैं और फिर वस्तु को उठाते हैं। यदि आप श्वास नहीं रोकोगे तो आप भारी वस्तु को उठा नहीं पाओगे। तो वो प्राण की तो पावर है, उस पावर को अपने शरीर के अंदर रोकिए, कुंभक करिए। योग में पूरक, रेचक और कुंभक होता है। तो आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए और सांस को बहुत धीरे धीरे लेना है, तुरंत ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे मन ही मन 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, फिर उतने काउंट तक की श्वास को रोकिए और फिर दूसरे से उतने काउंट तक की श्वासों को बाहर निकालिए। जिससे बाहर निकाला उसी से लेना है, श्वास को रोकना है, दूसरे से बाहर निकालना है। इस तरह से 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटे तक आप लेकर जाइए। और शरीर में आपके किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपको थायराइड की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, सब में लाभ करता है ये प्राणायाम। तो रोजाना इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करिए और इससे लाभ उठाइए। कैसा लगा है ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, हम इस तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो आपका जो प्यार हमें मिलता है वो हमें मोटिवेट करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।